नमस्कार, मैं सुमन मिश्रा, कैमरामैन अश्विनी मिश्रा, टेक्नीशियन अल्ताफ और आशीष सक्सेना के साथ एक बार हम फिर से अपने चुनाव चर्चा 2022 में आपका स्वागत करते हैं। न्यूज यूपी 78 की तरफ से हमने आपसे वादा करा था, हम नेताओं की तरह झूठे वादे नहीं करते, हम दूसरों की साख पर अपनी साख प्रस्तुत नहीं करते, हम अपना काम स्वयं करते हैं और अपने दम पर करते हैं। हमने आपसे कहा था कि कानपुर महानगर से हम उन नगीनों को चुन करके लाएंगे और यहाँ पर हम उनसे चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव की, कानपुर चुनाव की। हमारे साथ आज मौजूद हैं, नाम की मोहताज नहीं है और अपने भारी भरकम शरीर और भारी भरकम दायित्व को निभाते हुए उन्होंने अपने आप को मुकाम खड़ा करा। हम बात कर रहे हैं कानपुर दक्षिण की शान रीता शास्त्री। हम उनका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। प्रदेश महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष का दायित्व निभा रही हैं और चुनाव आते ही उन्होंने प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं, मंडल प्रभारी भी हैं और महाराजगंज चुनाव की प्रभारी भी हैं। जो केंद्रीय वो मंत्री भी हैं सतीश महाना जी, उनके चुनाव को आप हैंडल कर रही हैं। आपका स्वागत है। कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधा चुनाव की बात करूंगा। यूपी में काबा, यूपी में सब कुछ बा। जैसे आप देखिए ना, राशन बा, गैस बा, घर आवास बा, का नहीं बा। और महिला को जितनी 50% की आबादी को जितना दिया और किसी ने नहीं दिया। नेहा जी कह रही कि यूपी में का बा, यूपी में सब बा। उत्तर प्रदेश चुनाव को किस नजर से देखती हैं और किस रंग में देखती हैं? उत्तर प्रदेश चुनाव को हम लोग 80% में हम हैं और 20% में सब। क्या क्या फ्री बांट रही हैं? कोई फ्री नहीं बट रहा। आप ऐसा कोई फ्री हमारे यहाँ नहीं बट रहा। अभी आप लैपटॉप और मोबाइल की बात कर रहे थे। आप नहीं, वो तो एक हम लोगों ने स्टूडेंट के लिए योजना बनाई है। नहीं, प्रलोभन कोई नहीं है, वो हमेशा ये रहता है, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट जो भी हमारे यहाँ टॉपर होते हैं उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है, प्रोत्साहन। दिल्ली के मॉडल पर आम आदमी पार्टी चीफ मिनिस्टर ने केजरीवाल ने घोषणा करी कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, 250 यूनिट देंगे। उन्हीं तट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा हम भी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब समाजवादी पार्टी क्या कर रही है हमको नहीं पता, लेकिन हमारी पार्टी जो कर रही है वो धरातल पे कर रही है, हवाई नहीं है, कोई चुनावी स्टैंड नहीं है। तो क्या फ्री दे रही है? हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा 50% हमारे यहाँ बिजली फ्री कर दी गई है किसानों के लिए, ट्यूबवेल की सिंचाई के लिए 50% फ्री कर दी गई है। राशन आपने देखा 2 महीने देते हैं, जिसमें एक में फ्री देते हैं और एक में कुछ मनी लेते हैं, शायद 1 या 2 रुपया। हाँ, बस ऐसे ही। और आपने देखा इस कोरोना काल जैसी महामारी में हमारा देश, कोई भूखा कोई व्यक्ति हमारे देश में भूखा नहीं मरा। हाँ, नहीं मरा। बीमारी से तो मरा होगा लेकिन कोई भूखा नहीं मरा। उत्तर प्रदेश के चुनाव का क्या रंग है? भगवा फहराएगा, पक्का भगवा फहराएगा। कितनी सीटों का दावा कर रही हैं? 300 प्लस सीटों की बात कर रही हैं। गौर करिएगा, हम इनसे चुनाव के बाद भी मिलेंगे और इन्हीं सवालों के साथ मिलेंगे। 300 प्लस की बात रीता शास्त्री जी ने करी है। कानपुर चुनाव पे क्या रंग है? कानपुर चुनाव में सारी सीटें हम लोग जीतेंगे। आपके तो विधायक जी कह रहे हैं वोट मांगने नहीं जाएंगे। कौन कह रहा है? ये तो डबिंग बना के कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन हमारे विधायक जी घर घर जा रहे हैं और हम लोग भी जा रहे हैं उनके साथ। आपके विधायक जी कह रहे हैं लाठी डंडों से मारो। ऐसा नहीं, उन्होंने कहा है जो आयतातीत है, जो दबंगई लोग हैं, उनको आप लाठी डंडों से मारिए, उनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। भय खा के वोट किसी को ना दीजिए। जो आपने देखा होगा काम कर रहे हैं, जनता का काम हित कर रही है, उस सरकार को आप वोट दीजिए। तो ये बात तो विधायक जी पुलिस प्रशासन से भी कह सकते थे। क्यों पुलिस प्रशासन से कुछ हम लोगों को ऐसा भी तो नहीं है? कभी कभी ऐसा भी तो होता, घर पे आके धमका गए कि नहीं भाई लालच में, तो उन्होंने कहा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विश्वास काम कर रही है और सबके साथ काम कर रही है। 15 साल से आपका मेयर है। हाँ। कानपुर महानगर में वर्तमान में आपके सांसद जी हैं। उसके पहले बहुत भारी भरकम सांसद कानपुर में रहे हैं डॉक्टर मुरली मनोज, बहुत बड़ा नाम है, सम्मानित नाम है। उसके बाद वर्तमान में आपके कई विधायक हैं, मेयर हैं, पूरी एक बहुत भारी भरकम टीम है। कोई एक लैंडमार्क काम कानपुर महानगर? लैंडमार्क कौन सा चाहिए आपको? कोई एक काम, मैं तो कोई एक काम की बात कर रहा हूं। क्यों, आपने देखा होगा ये हाईवे कानपुर का लैंडमार्क नहीं है। नहीं, ये पूरे NHI का लैंडमार्क है। नहीं, हम कानपुर के लैंडमार्क की बात कर रहे हैं जिसमें 15 साल हमने लगातार मेयर पर विश्वास किया। आप टाट मेल से देख लीजिए ना, जो पुल बना है उस पे काम नहीं हुआ। आप चालू हो गया वो पुल। अभी आपने देखा होगा झगरकटी पुल चालू हुआ,
अभी रिसेंटली में, और 15 साल में हम केवल 100 बेड का हॉस्पिटल जो है उसका उद्घाटन हो गया है। वो तो सब लोग कहेंगे, दिख नहीं रहा है। नहीं दिख नहीं रहा, अभी तो उद्घाटन हुआ है, अब इससे कैसे हो जाएगा? आचार संहिता लिखी है तो काम अभी चालू नहीं हुआ, चुनाव आ गया है, 100 बेड का हॉस्पिटल मिलेगा हम लोग को। किदवई नगर विधानसभा की क्या स्थिति? बहुत अच्छी स्थिति है, 50,000 से ज्यादा हम लीड करेंगे। और भी बहुत सी कानपुर महानगर के अंदर सीटें हैं, उन पर आपके क्या मतदान? क्योंकि आप ऑलरेडी महाराजपुर की हरजिंदर नगर मंडल प्रभारी हूँ, तो 2 लाख से लीड होगी। यूपी में पहला चुनाव होगा जो सबसे अधिक बहुमत से जीता जाएगा महाराजपुर। 7 मिलों की बंदी हुई है कानपुर महानगर के अंदर। वो मिलों की अभी बंदी नहीं हुई, अभी नहीं, मैं स्टार लिंगा लोहिया नहीं, और अभी नहीं हुई है। आपके कपड़ा मंत्री चिल्ला के कहीं थी इस लाल इमली को मैं चालू कराने उसको चालू करेंगे ना, अभी 50 साल तो बिकने की कगार पे आ गए। नहीं, आप देखिए ना, अभी अब तमाम स्किल इंडिया के तहत अनेक रोजगार दिए जा रहे हैं। ये 60 साल का कोड एकदम नहीं खत्म हो सकता। 60 साल का कोड एकदम नहीं खत्म नहीं हो सकता। और कोई विशेष आप अगर बात करना चाहें, हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें अपने कार के विषय में? नहीं, मैं तो दर्शकों को बताना चाहती हूँ सभी को कि आप ऐसी सरकार चुनिए जो सबका साथ, सब पे विश्वास और सबके लिए काम करती हो। और आपने देखा होगा हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। महिला 50% की आबादी जिसको कोई पूछता नहीं था, घरों में बंद थी, कैद थी, उनको निकाला और उनको सम्मान दिया। कहीं मुखिया पे उसका नाम नहीं होता था, राशन कार्ड पे आपने देखा महिलाओं का, मुखिया का नाम है, महिलाओं का प्राथमिकता से नाम है। उन्होंने 50% की आबादी को ही दिया। एक छोटी सी योजना आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री महिला हुई, मुख्यमंत्री महिला हुई, क्या सुलभ के लिए सोच नहीं सकती थी? महिला थी जी। हम लोग घूंघट लंबा काटते थे, गांव में जाते थे और सोच के लिए लोटा लेके जाते थे, हमारी इज्जत तार तार होती थी। उसके लिए किसने सोचा? भारतीय जनता पार्टी ने सोचा, मोदी जी ने सोचा, योगी जी ने सोचा कि नहीं सोचा? तो ये आप बताइए, ऐसी सरकार को चुनना चाहिए। हम किसी का पक्षपात नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारे लिए काम करे, हमारी इज्जत आबरू को बचाने का काम करे, ऐसी सरकार को हमें चुनना चाहिए। कानपुर के विद्यालयों का क्या हाल है? विद्यालय डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, आपने देखा कोई एक विद्यालय जिसका डेवलपमेंट हुआ? आप हमने ई ब्लॉक में वो बालिका विद्यालय है, आप देखिए नया बन गया है पूरा। हम 15 साल में सिर्फ एक ही विद्यालय की बात नहीं, एक मैं बता रही हूँ, क्षेत्र में अधिकतर बेसिक जितने भी जूनियर प्राइमरी स्कूल हैं लगातार डेवलप हो रही है उनकी बिल्डिंग। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था? स्वास्थ्य की भी व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज 9 बन गए हैं। कहाँ था मेडिकल कॉलेज थे कितने, आपने देखा होगा। लगातार इसमें काम हो रहा है, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। प्रदेश कार्य समिति में सदस्य होने के नाते और प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष होने के नाते रीता शास्त्री ने अपने तरीके का जवाब दिया है, जिस तरीके के लिए वो जानी जाती हैं। हम इससे और भी बात कर सकते थे, और भी बहस कर सकते थे, और भी आगे बढ़ सकते थे। हम हाथरस कांड को उठा सकते थे, हम संजीत यादव के कांड को उठा सकते थे, हमने मनोज गुप्ता वाले कांड को उठा सकते थे जो अभी अभी गोरखपुर में प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर जी के गृह उसमें हुआ है। लेकिन हमने उन बातों का अभी उठाना उचित नहीं समझा। राजनीतिक माहौल में कुछ और भी कलर हो सकते थे, लेकिन हमने उन बातों को नहीं उठाया क्योंकि इनकी व्यवस्था बहुत अधिक है। हम फिर से आपसे एक निवेदन करेंगे, आप हमारी जागरूक मतदाताओं से क्या कहना चाहती हैं? हम मतदाताओं से, आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप ऐसे भगवा फहराए हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की हम लोगों की योजना है और हिंदुत्व राष्ट्र के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। 80% में हम लोग हैं और 20% में सारे लोग हैं, तो इसलिए 80% वाला काम करना चाहिए। 80% वाला काम करना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है। मेट्रो का उद्घाटन इन्होंने कर जरूर लिया है, प्रोजेक्ट किसी और का था। इस पर हम जाएंगे नहीं, इस पर बहस में चर्चा भी नहीं करेंगे। हम एक और नगीने को चुन करके लाएंगे, यहाँ पर बात करेंगे, चीत करेंगे और चर्चा करेंगे, बहस करेंगे और आपके सवालों को उठाएंगे इन नेताओं के बीच में। हम झूठे वादे कभी नहीं करेंगे। एक मुलाकात हम आपसे फिर से करेंगे न्यूज यूपी 78 के चैनल में। चुनाव 2022 एक चर्चा।